कंट्री के आर्मी चीफ को अपनी जान का इतना खतरा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है। बर्तानिया में एक अकाउंट पर से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बम धमाके में कत्ल करने की धमकी दी गई है। में कहीं कोई इनका कौंसल खाना है, वहां कोई एहतजाज था, तो किसी ने कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल कर दी कि आसिम मुनीर के पता नहीं कार में क्या कर दो, तो यूं कर दो, तो आसिम मुनीर की जान को खतरा है। ये देखिए पीछे से बिल्कुल क्लियर दिखते हुए कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। आर्मी चीफ ने बुलेट प्रूफ जैकेट को और खोल के दिखाया। यहाँ पे वेस्ट लाइन, आगे नेक लाइन, टाइट चेस्ट एरिया, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत डर है कि इन्हें कोई मार जाएगा। ये इतना डर किस चीज का है? फिर एक वीडियो बर्तानिया से आती है जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बम हमले से निशाना बनाएंगे। जय हिंद। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड सीडीएफ जो कि अभी बने आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद से तो मानो आसिम मुनीर की हवाइयां उड़ गई हैं, पतलूनें गीली हो गई हैं, पैंटें गीली हो गई हैं। और आपने इंट्रो में भी देखा होगा कि कैसे क्लिप्स में दिखाया गया है कि कहीं भी आसिम मुनीर यानी कि सीडीएफ कहीं भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं। क्या आपने देखा है किसी इंडिया के आर्मी चीफ को ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए जाते हुए कहीं देखा है? ये कहीं भी होते हैं, इनके जैकेट पहनी हुई होती है। इतना डर कंट्री के आर्मी चीफ को, इतना डर अपनी जान का, आखिर क्यों ऐसा? अब जो है ब्रिटानिया के अंदर ये एहतजाज हुआ था जिसमें जो है इनको धमकी दी गई है। इसके बाद से आसिम मुनीर काफी ज्यादा डर में है। 48 घंटे के अंदर यके बाद दीगरे 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस COAS यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। अकाउंट है जी, और उसने एक प्रोटेस्ट की वीडियो शेयर कर दी, और वो प्रोटेस्ट जो है वो बर्तानिया के अंदर ही हो रहा था। उसमें एक खातून है, उसने कहा कि भाई एक इससे पहले था जो जहाज के अंदर मारा गया, और अभी वाला जो है उसे कोई उसकी गाड़ी के अंदर मार देगा। और ये वो बेसिकली खातून जो है वो ये बात कर रही थी। ये खातून कौन है? आई हैव नो आइडिया। ये वीडियो PTI UK के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर हो गई। अब बर्तानिया के अंदर ये बात हो रही थी, तो बर्तानिया में कवानीन बहुत सख्त हैं। ये बेसिकली इंसाइटमेंट टू वायलेंस के साथ साथ इसके ऊपर जो दफा पाकिस्तान की हुकूमत लगवाना चाह रही है वो ये है कि ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भाई कोई मार देगा तो वो बड़ा काम करेगा। एक कंट्री के आर्मी चीफ को अपनी जान का इतना खतरा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है। इसे बिल्कुल क्लियर दिखते हुए कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। आर्मी चीफ ने बुलेट प्रूफ जैकेट को और खोल के दिखाया। यहाँ पे वेस्ट लाइन, आगे नेक लाइन, टाइट चेस्ट एरिया, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत डर है कि इन्हें कोई मार जाएगा। ये इतना डर किस चीज का? एक आर्मी चीफ को इतना डर? इंडिया की आर्मी के जवान छोड़िए, कैप्टन छोड़िए, मेजर छोड़िए, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स और जनरल्स, मैंने किसी को आज तक नहीं देखा, ना किसी और आर्मी के किसी भी चीफ को या किसी जूनियर को ये पहनते हुए देखा। वीडियोस के अंदर जो बयानिया है वो इनफैक्ट एक ही स्ट्रेटेजिक मकसद के ऊपर कवरेज करता हुआ नजर आता है, यानी पाकिस्तान। ये मवाद ना बयानबाजी और ना ही सियासी है। ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाता है। यानी ये तनकीद नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये UN के एक मेंबर मुल्क जो है उसकी एक आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर लोगों को उकसाने की बात है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है जो मैं पहले आपके सामने देखें। पहला बयान इंडिया से आता है और इंडिया में से एक ऐसी शख्सियत की तरफ से आता है जिसको इंडिया के अंदर मुस्तकबिल में मोदी की रिप्लेसमेंट कहा जाता है, यानी मोदी का जानशीन जो है वो आदित्यनाथ होगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त खत लिखा है और इसमें एक तरह की वार्निंग भी है कि भाई आप खामोश रहे तो हम ये नहीं समझेंगे आप न्यूट्रल हैं, हम समझेंगे आप साइड्स ले रहे हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट होगा, और जो दोनों मुल्कों के दरमियान कॉपरेशन है उस पर एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। पाकिस्तान ने जब आप उनकी खिदमत करते हैं तो बाकी सारी आलमी ताकतें आपके आगे दो जानों बैठ जाती हैं। अभी ये हाल है।
इसलिए ये यूके को भी ललकार रहे हैं। इनको पता है कि यूके को पता है ये हुकूमत कैसे आई है, इनको पता है कि यूके को पता है पाकिस्तान में इस टाइम एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, इनको ये भी मालूम है कि यूके को पता है कि कैसा जबर का माहौल है, फिर भी इनकी हिम्मत देखेंगे ये काम कर रहे हैं। ये दबाव बढ़ाने के भी तरीके हैं। जब आलमी ताकतें इनके साथ हैं तो ये यूके पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि जो लोग वहां बैठ के बोलते हैं उनको चुप करवाओ या हमारे हवाले करो, खामोश करवाने के लिए। इससे कम पे तो खामोश इंशाल्लाह हम नहीं होंगे। अल्लाह ताला है वो हिम्मत देते हैं, कभी इंसान कमजोर भी पड़ जाता है। तो ये है इस सब के अंदर इस तर्ज की स्टेटमेंट्स जो कि कोई भी उठकर दे देता है बैठकर, इनकी स्क्रूटनी इनके ऊपर जो एक चेक एंड बैलेंस है कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो कम से कम ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं उनसे शेयर ना की जाएं, बिकॉज दिस विल फ्यूल द फायर। और ये जो लोग हैं ये स्पॉयलर्स को मौका देते हैं। बीच में एक स्पॉयलर्स का भी पूरा ग्रुप है ना जो नहीं चाहता। ये पहल तब हुई इनके कि इन्होंने पहले तो जब DGISI के पद से इन्हें हटा दिया गया तो इनकी वल्नरेबिलिटी तब से शुरू हो गई। और आसिम मुनीर की वल्नरेबिलिटी इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस बंदे ने बुशरा बीबी जो इमरान खान की वाइफ है उन पे कोई प्रॉपर्टी को लेके लैंड डिस्प्यूट का कोई केस चल रहा था और इस केस को लेके इन्होंने बहुत प्रेशर डाला जुडिशरी के ऊपर कि इन्हें सजा दी जाए। तो खौफ का माहौल है, ये एक पंचलाइन बन चुकी है कि खौफ का इतना माहौल है कि ये अब अपने आपस में भी भरोसा करना बंद कर दिया है। तो देखिए इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं पता कब कहां किस पल कौन और किसका दिमाग खराब हो जाए और वो अपना ट्रिगर की ओर दबा दे। तो इट इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर आसिम मुनीर। जो हरकतें ये कर रहे हैं आपस में, कितने ऐसे जनरल्स होंगे जो कि आसिम मुनीर जिनको पसंद नहीं करते या वो आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते, जिनसे आसिम मुनीर खतरा महसूस करते हैं? क्या इसमें कोई इमरान खान एंगल भी है? देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन हमेशा होते हैं, तभी एक आप कहे कि एक ओपिनियन क्रिएट होता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो हम सब ने देख लिया कि मुरीदके में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैसे इन्होंने कम से कम 200-250 लोगों को मौत के घाट उतारा, किस तरीके से इन्होंने डॉन न्यूज चैनल को चुप करा के रखा और कोई भी पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने को इस पे टिप्पणी दी ना रिपोर्ट देनी दी। पर आप देखिए पब्लिक ने फिर भी वीडियोस बना जैसे तैसे। जैसा कि आपने देखा साथियों की कैसे खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, इसके बाद से पाकिस्तान भर के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। लेकिन मजे की बात यह है, मुद्दा ये है कि कंट्री का आर्मी चीफ खुद ही इतना डर के बैठा है कि पूछने को नहीं। जो आर्मी चीफ को दुनिया कंट्री को बचाना चाहिए वो खुद की जान की परवाह कर रहा है और अपने लिए सिक्योरिटी लगा करके बैठा है क्योंकि इसको खुद की जान बहुत प्यारी है। इसको जान से मारने की धमकी दी गई तो और आप जानते हो कि ये कहीं भी जाता है, आपने क्लिप में देखा हो कि कैसे जो है आसिम मुनीर कहीं भी जाता है तो बुलेट प्रूफ वाली जैकेट जो है वो पहन के जाता है फॉर सिक्योरिटी।
इतनी जान इसको प्यारी है। इंडिया के कोई आर्मी चीफ को आपने आज तक देखा है क्लिप्स में या फोटोज में या कहीं भी कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जा रहे हैं? अगर ये खाना भी खा रहा होगा अपने घर जा करके, कार से उतरता है, बाहर जाता है, ये करता है, तब भी इसके बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है। आखिर क्यों? क्योंकि इसको खुद पे पूरा भरोसा है, ये इसके हाथ पैर और किसी काम के नहीं, इसकी फौज किसी काम की नहीं। अगर बचा सकती है तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट बचा सकती है, क्योंकि इसको मालूम है इसके दुश्मन बहुत पाल रखे हैं इसने। तभी तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वॉशरूम तक की जाता होगा कि कहीं वहां पर गोली चल गई तो हम बच तो जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट से हमारे गोली तो नहीं जाएगी अंदर। तो ये तो डर का माहौल है, और ये तो डर पाकिस्तान के सीडीएफ के अंदर शुरू से ही है और अभी भी बना हुआ होगा, बल्कि अब ज्यादा बढ़ गया होगा। जिस तरह से खुल्लम खुल्ला इसको जान से मारने की धमकी दी गई है, इसके बाद से तो समझो इनकी पाक फौजियों की तो पतलून ही गीली हो गई होंगी। भाई हमारे आर्मी चीफ को धमकी दे दी, अब तो हमारा ही क्या होगा, हम तो कुछ नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। अब इनको सिक्योरिटी दी जा रही है आसिम मुनीर को, ये खुद की रक्षा खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये कंट्री की क्या ही करेंगे।